पुरानी हवेली पहाड़ों के बीच तन्हाई में थी, सन्नाटे से घिरी। रात का वक्त हो या दोपहर, हवेली के अंदर एक अजीब सा बोझ महसूस होता है, जैसे दीवारें सांस लेती हों और हर दरवाजा कुछ छुपा रहा हो। आरव और हमारी छोटी बहन महक अपने पिता के गुजरने के बाद यहाँ बस आई। पिता के अंतिम संस्कार के बाद वकील ने घर की चाबी देते वक्त सिर्फ एक ही चीज कही थी, बस एक नियम याद रखना, हवेली के सबसे पुराने भाग को कभी धूप मत दिखाना। आरव ने सोचा ये बस एक पुराना विश्वास होगा, पर महक के दिल को ये बात चुभी। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा रास्ता था जो एक पुराने धूल भरे से कमरे की तरफ जाता है। कमरे के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रोशनी मना है। दोनों ने उस कमरे को हमेशा बंद रखा। हर दिन की तरह पर हर रात एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई दीवार के पीछे हिल रहा हो। कभी हल्की सी खराश की आवाज, कभी जमीन पर कुछ घटे हुए कदम। आरव ये सब मजाक सा मान रहा, पर महक की नींद हर रात कम होती गई। जोर से हवा ने खिड़कियों को धक्का दिया। एक शाम तेज आंधी चल रही थी, बादल बिजली की तरह आसमान फाड़ रहे। आरव उधर बढ़ता चला जाता है और पुराने कमरे का दरवाजा धीरे से खुल गया। महक ने देखा अंदर बारसन से बैंड के पर्दे हिल रहे थे, पता नहीं क्यों, पर हमारा दिल तेज धड़कने लगा। आरव, उसे फासोशी में पुकारा। दरवाजा खुल गया है। आरव भाग कर आया और दोनों ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया, पर तभी कमरे के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे से हंस रहा हो। आरव ने सोचा हवा की वजह होगी, पर महक की आंखों में डर का साया था। पर जब वो अपने कमरों की तरफ जा रहे थे, तब एक चीज महसूस हुई। हवेली का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया था। उन दो की परछाई दीवार पर एक पल को तीन हो गई थी। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी हवेली में फैल रही थी। महक ने दरवाजे से झांक कर देखा, पुराने कमरे की खिड़कियों के लिए पर्दे आधे खुले हुए थे, जैसे किसी ने रात को दोबारा खींच दी हो। और जमीन पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी, उस पर लिखा था, आरव। महक ने डायरी उठा के पढ़ने की सोची। पहली ही पंक्ति पर खून से लिखा हुआ था, रोशनी से बंद और अंधेरे में जिंदा। उसके बाद आगे लिखा था, जिस दिन धूप चलेगी वो जग जाएगा। महक तरथारा गई। कौन जग जाएगा? आरव चुप था, पर डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था, वह तुम दो को जानता है। आरव डायरी रखकर बाहर जाना चाहता था, पर जैसे ही दोनों कॉरिडोर से गुजरे, उनको हवा में एक फासोशी सुनी थी। महक, महक। आवाज ठंडी, लेकिन पूरी तरह से तरह इंसान जैसी थी। महक का रंग उड़ गया। क्या बात है? फासोशी फिर आई, इस बार ज्यादा करीब है। आरव, तुम्हारी गलती से मैं लौट रहा हूं। आरव, तुम्हारी गलती से मैं लौट रहा हूं। दोनों डर से कमर कस ली और भागकर दरवाजा खोलना चाहा, पर हवेली का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था, जैसे किसी ने जोर से ठोकर मारी। उसी पल पूरे कमरे के दरवाजे खुद में खुद खुल गए। सूरज की रोशनी एक पल के लिए अंदर गिरी और कमरा का अंधेरा उबलने लगा, जैसे झर की तरह हवा में फैल रहा हो। एक लंबी काली परछाई दीवार से अलग हुई, धीरे धीरे मनुष्य सा रूप लेटी हुई, लेकिन बिना चेहरे के। आवाज फिर गूंजी, तुम दोनों ने मुझे जगाया, तुम्हारे पिता ने मुझे ये बंद किया था। महक के आंसू बह गए। तुम कौन हो? परछाई ने हंसी जैसे आवाज निकाली, धीमी, खली और मौत जैसी थांडी। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, वो जो तुमसे छुपाई, वो जो तुम भूलना चाहते हैं। आरव का चेहरा पीला हो गया। नहीं, मत बोलो। परछाई ने आरव के कान के पास आकर फसूशी की। तुम जानते हो क्या हुआ था? महक की वजह तुम नहीं, तुम्हारी वजह महक खून। आरव, क्या मतलब है? आरव की आंखों में आंसू भर गए। बचपन में झूले की रस्सी मैंने काटी थी, तुम्हें झटका देने के लिए मजे में, पर तुम बेहोश गिर गए, खून बहुत निकला, तुम सबको लगा दुर्घटना थी। महक पीछे हो गई, बहुत रो चुकी थी। परछाई ने कंधे से पकड़ा और बोला, सच हमेशा जिंदा रहता है, और यहां मैं रहता था, और आज मैं पूरा हो गया। उसे कोई गौर नहीं करता। अंधेरी बढ़ता गया। चिल्लाने की आवाज ने हवेली को हिला दिया। फिर सब कुछ चुप हो गया। हवेली वापस आती है मुझे डूब गई। दरवाजा खुला मिलता है अब भी, पर कोई अंदर नहीं जाता।
पुराने कमरे के दरवेज पर एक नई पंक्ति लिखी मिली, अब रोशनी मत लाना, हम तो रहे। और रात को हवेली के अंदर फसूशी सुनी देती है, महक, आरव, जैसे कोई अब भी याद रखता हो।